हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग लाइट चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। लाइट का जो है कम से कम हाफ तो कर ही लेंगे फर्स्ट वीडियो में, और सेकेंड वीडियो में इसको फुल कर लेंगे। तो लाइट में सबसे पहला बात जो है हम लोग देखते हैं, जो लाइट होता क्या है। तो लाइट जो है आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। लाइट क्या होता है? तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी बॉडी को विजुलाइज कर देता है, मतलब देखने योग्य बना देता है। लाइट से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी बॉडी को क्या करता है, विजुलाइज करता है। विदाउट लाइट हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी बॉडी को क्या करता है, विजुलाइज कर देता है। अगर इस कमरे का भी मैं लाइट बंद कर दूंगा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो देखने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? लाइट की जरूरत होती है। विदाउट लाइट हम किसी चीज को देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात, जो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती होगी। हाँ बिल्कुल होती है। लाइट की क्या सब प्रॉपर्टीज होती है? तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब होता है जो इसको किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मूव करने के लिए। लाइट को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसीलिए कहा गया है कि इसको किसी रिक्वायर्ड नहीं है एनी मीडियम की ट्रेवल करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब ही होता है जो इसको किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो दो तरह से डिफाइन किया गया है लाइट को। लाइट को डुअल नेचर जो है ना बताया गया है, एक वेव के अनुसार और एक पार्टिकल के अनुसार। एक वेव में कहा गया इलेक्ट्रॉनिक वेव में जो इसको किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, और पार्टिकल में कहा गया जो इसको जो है पार्टिकल होता है, पार्टिकल के थ्रू लाइट जो है ट्रेवल करता है। ठीक है, तो दो जो है साइंटिस्ट अलग अलग मत दिया, इसी कारण लाइट का डुअल नेचर जो है, लाइट को डुअल नेचर से इंडिकेट किया गया। तो लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। लाइट अगर जो है, जैसे ये एक जो है पाइप है, अगर ये सीधा है तो आपको यहाँ पे जो है मोमबत्ती जलते हुए दिखाई देगा। अदरवाइज जो है इसको आप जलते हुए नहीं देख सकते हैं, मोमबत्ती को जलते हुए नहीं देख सकते हैं। कब? जब आपको जो है इसको बेंड कर देंगे। लाइट को क्या करेंगे, ये जो पाइप है, पाइप को अगर हम बेंड कर देंगे तो आपको जो है यहाँ पे अगर एक मोमबत्ती जल रही है तो आपको दिखाई यहाँ से नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये लाइट का नियम है। जो लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करता है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। फिर जो है लाइट है, तो लाइट जो है शेडो भी बनाता होगा। जैसे मान लीजिए अगर एक ये कोई जो है खड़ा है, या ये जो है एक ट्री है, इधर से लाइट आ रहा है तो इसका शेडो कहाँ बनेगा? यहाँ पे शेडो बन जाएगा। उसी तरह आपका है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। दैट इज ये कितने के इक्वल होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज किसी जो है हम लोग अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी करेंगे। लाइट में जो न्यूमेरिकल्स है उसमें इसका यूज होता है। जो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस। अगर कोई लाइट जो है किसी भी सरफेस पे फॉल करता है तो तीन तरह की घटना घट सकती है। जैसे मान लो ये लाइट है, लाइट यहाँ से आया और ये सरफेस पे फॉल किया, इस सरफेस पे फॉल किया। ये एक सरफेस है, इस पे अगर लाइट फॉल कर रहा है तो तीन तरह की जो है घटना घट सकती है। क्या सब? पहला बात तो रिफ्लेक्शन नहीं, अगर लाइट यहाँ से आया तो यहाँ से टकराने के बाद वापस आ जाएगा, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बारे में जानेंगे। ये इंसिडेंट रे होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, और इस पे जो ये परपेंडिकुलर लाइन है इसको नॉर्मल बोलते हैं। और क्या सब लॉज है ये भी पढ़ाएंगे अभी। लेकिन पहले जानिए जो क्या सब होता है। तो रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो उसका पाथ में चेंज हो जाता है, स्ट्रेट नहीं जा करके बेंड कर जाता है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। तो ये दूसरी कहानी है। मतलब हुआ कहने का जो रिफ्रैक्शन क्या है, तो लाइट का पाथ चेंज करना, रास्ता चेंज करना। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रास्ता चेंज हो जाता है, स्ट्रेट में नहीं जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ऑब्जर्वेशन भी होता है, कुछ लाइट जो है ऑब्जर्व कर लेता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तीन चीज के बारे में। तीसरा पॉइंट तो इसमें नहीं है, दो पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। क्या सब? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्यों है, ये टॉपिक अब आ गया है। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे ये लाइट देखिए यहाँ पे फॉल कर रहा है, जैसे यहाँ पे फॉल किया लाइट तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे फॉल करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, जो रे फॉल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। दैट रे व्हिच फॉल ऑन द मिरर या स्मूथ सरफेसेस इज नोन एज
इंसिडेंट रे, और वो रे ऑफ लाइट जो बाउंसिंग बैक होता है फॉल करने के बाद, जो रे ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक होती है, यहाँ से देखिए यहाँ से फॉल किया और बाउंसिंग बैक आ गया, तो इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल इस पे क्या होता है, जो परपेंडिकुलर लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्यों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे देखिए पहले आया है तो इसी के नाम पे रख दिया गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और जो बैक होता है यहाँ से जो बाउंसिंग बैक होती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बात आता है आपका जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, और इन दोनों के बीच के एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ आर से इंडिकेट करते हैं। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। दो तरह का एंगल होता है, एक होता है इंसिडेंट एंगल जिसको आई से इंडिकेट करते हैं, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, और एक होता है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल जो है वो क्या है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो क्या है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। इस एंगल को हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नाम दे सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, और इंसिडेंट एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोला जाता है, इंसिडेंस बोला जाता है। ठीक है, इस दोनों में क्या प्रॉपर्टी होता है, तो दोनों चीज जो है इक्वल होता है हमेशा। एंगल ऑफ आई जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ आर के लिए जब आपका स्मूथ सरफेसेस हो, लाइक मिरर हो। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको जानना था। इसमें दो लॉज होता है, टू लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन, ऑल लाई एट द सेम प्लेन, जो जितने भी है वो सारे एक पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है, जो इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ठीक है, ये दो इसका क्या है, टू लॉज है। किसका लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या सब है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम पॉइंट। ये दो जो है आपको रूल था, याद करना था, तो इसके बारे में आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है हम लोग का, इमेज। इमेज जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इमेज क्या होता है, तो पहला बात तो ये समझिए, जो इमेज जो है दो लाइन के कटिंग से, दो रे ऑफ लाइट अगर आपस में कट करता है तो इमेज बनता है। जैसे ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट अगर कट किएगा तो इमेज बनेगा, अदरवाइज इमेज नहीं बनेगा। दो रे ऑफ लाइट या तो रियली कट कर ले या वर्चुअली कट कर ले, या तो रियल कट होना चाहिए या वर्चुअल कट, ऐसा लगता हो जो कट रहा हो तब भी इमेज बनेगा। तो दो तरह से इमेज बनेगा। कैसे इमेज बनेगा, तो एक रियल इमेज बनेगा क्योंकि रियल लाइन अगर कट कर रहा है रे ऑफ लाइट, अगर वर्चुअली कट कर रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो क्या है इमेज, इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपियर टू बी मीट। देखिए ये जो दो वर्ड आया है यहाँ पे, क्या सब आया है, एक्चुअली मीट मतलब हुआ रियल इमेज। एक्चुअल में अगर मीट हुआ तो ये क्या बना लिया, रियल इमेज बना लिया, और अपियर टू बी मीट अगर हुआ तो ये क्या बना लिया, आपका वर्चुअल इमेज बना लिया। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। और रियल का दोस्त होता है इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और वर्चुअल का दोस्त होता है इरेक्ट, इसका मतलब होता है सीधा। तो ये दो पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, इमेज क्या होता है, तो एक वो पॉइंट जहां पे दो रे ऑफ लाइट आपस में आकर के मिलता है या ऐसा लगता है जो मिल रहा है आपस में। ठीक है, अभी और भी आगे दिखाएंगे, पहले जान लीजिए रियल इमेज क्या होता है। तो ये इसको हम लोग कहाँ पे, एक्चुअली मीटिंग ऑफ टू लाइट से होता है। व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट तब इसको हम लोग रियल इमेज कहेंगे। जब कोई रे ऑफ लाइट ऐसा लगता है जो मीट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। जैसे देखिए इस कंडीशन में आपका, इस कंडीशन में देखिए ये P हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो यहाँ से पैरेलल आता है, फोकस से जाता है, दूसरा सेंटर से। अब यहाँ से देखिएगा तो इसको आपको लगेगा जैसा
जो यहाँ से कटते हुए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। उसी तरह रियल अगर कटता, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट को अगर हमने रख लिया था, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख लेते बेटा, P और ये F हो गया, ये C हो गया, तो F और C के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख लेते तो यहाँ से ऐसे जाता और दूसरा ऐसे जाता। देखिए ये रियल कट रहा है, तो इसको रियल इमेज बोलते हैं। इस तरह से हम लोग को क्या पता चल रहा है, जो दो तरह का इमेजेज है, एक रियल इमेज है और एक वर्चुअल इमेज है। तो पता चल गया रियल इमेज क्या होता है, टू रेज ऑफ लाइट अगर रियली आपस में कट हो रहा है तो वहाँ जो इमेज बनेगा रियल इमेज बनेगा, और जब वर्चुअल इमेज होगा तो कैसा होगा, ऐसा लगेगा जो टू रे ऑफ लाइट आपस में मिल रहा है। उसी तरह इसको देखिए, रियल इमेज को हम लोग कहाँ ऑब्टेन करते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं। अगर कभी आप मूवी देखने गए होंगे तो देखे होंगे, जहाँ बैठे होते हैं उसके ऊपर अगर सर उठा के देखिएगा तो रे ऑफ लाइट आते रहता है, और वही रे ऑफ लाइट जहाँ कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। इसीलिए इसको कहाँ पे, मूवी वूवी जो देखने जाते हैं स्क्रीन पे, उस पे जो है ऑब्टेन जो हो रहा है वो रियल इमेज हो रहा है। लेकिन हम लोग जो अपना फेस देखते हैं कहाँ पे, मिरर में, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो कहने का मतलब है वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये तो पहले ही बता दिए थे। रियल का दोस्त कौन है, इन्वर्टेड है, तो रियल इमेज होगा तो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और वर्चुअल इमेज है तो वो क्या होगा, इरेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट आता है जो इमेज जो है, जो सिनेमा स्क्रीन है, मूवी देखने जाते हैं उस पे, और जो हम लोग मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर हो जाए या कॉन्वेक्स मिरर हो जाए, कॉनकेव मिरर हो जाए, उसमें जो हम लोग फेस देख रहे हैं, दैट इज नॉन एज वर्चुअल इमेज, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, ठीक है, तो देखिए प्लेन मिरर ये है, प्लेन मिरर में इमेज बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखिए पहला बात तो ये चीज सोचिए, ये एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है जो इधर से पॉलिश किया हुआ है और यहाँ से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हो रहा है अगले वाले भाग से, इन फ्रंट पार्ट से। अब सोचिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ए भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है जो ऑब्जेक्ट से टू रेज ऑफ लाइट ले जाइए। देखिए एक यहाँ से ले गए और एक यहाँ से ले गए, ठीक है, यहाँ से ले गए, ये परपेंडिकुलरली आया है, इसीलिए क्या होगा, लगेगा सीधा जा रहा है, यहाँ तक आकर के लेकर के आ गए हम लोग। उसके बाद क्या किए, यहाँ से दूसरा रे ऑफ लाइट लाए और कहाँ पे लेकर के आ गए, यहाँ पे लेकर। अब देखिए ये ऑब्लिकली आ रहा है, ये ऑब्लिकली आ रहा है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन गई हुई है। तो यहाँ से आने के बाद क्या होगा, जो एंगल आई है सेम एंगल बना करके यहाँ से निकल जाएगी ये लाइन। इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं हम लोग, और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो अब अगर आप देखिएगा तो ये दोनों लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, कहीं आपस में कटेगा नहीं, कटेगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये लाइन को अगर पीछे लेके आइएगा यहाँ पे, और इस लाइन को इधर लेके आइएगा, तो देखिएगा यहाँ पे कट हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, आपका इमेज फॉर्मेशन होता है किसमें, प्लेन मिरर में। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से इंडिकेट करते हैं, और ये इमेज बन रहा है यहाँ पे, तो इसको इमेज डिस्टेंस वी से इंडिकेट करते हैं। ये अभी आगे मिरर फॉर्मूला भी बताएंगे, न्यूमेरिकल्स बताएंगे, तो उसमें हम आपको क्लियर करेंगे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है और इमेज डिस्टेंस क्या होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस मतलब उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और इमेज जो डिस्टेंस पे बन रहा है उसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से इंडिकेट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से इंडिकेट करते हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा। अगर आपको ये लगे कि ये चीज जो है बहुत कठिन है फिगर, तो आप देखिए दूसरा तरीका है फिगर बनाने का। ये हो गया आपका एक प्लेन मिरर, यहाँ एक ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट से टू रेज ऑफ लाइट यहाँ पे ले आए, ये देखिए ले आए। अब सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे इमेज बना दीजिए। ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्या लगेगा आपको, ऐसे आ रहा है, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। देखिए अब ये देखिए ये चीज क्या हो गया, यहाँ पे जो है अगर देखेंगे तो ये आपको कहाँ से लगेगा, कहाँ से आ रहा है, ये लगेगा यहाँ से आ रहा है। तो देखिए जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है सेम डिस्टेंस यहाँ है, मतलब हुआ जो ऑब्जेक्ट हम लोग मिरर से जितने इन फ्रंट पे रखते हैं उतना ही बिहाइंड क्या बनता है, इमेज बन जाता है। तो इमेज इज सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट आपको जो है यू की वैल्यू अगर 10 मीटर है तो आपको इमेज डिस्टेंस भी कितना मिलेगा, 10 मीटर ही मिलेगा। ये इसका रूल है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज इक्वल होगा हाइट ऑफ इमेज का, ठीक है। तो हाइट भी दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये देखिए ये लाइन वर्चुअली कट हुआ है, तो ये कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। और वर्चुअल के साथ कैसा चीज आता है आपको ये पहले ही बता दिया है, जो कैसा आता है, तो
इरेक्ट आता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है, सीधा बनाता है। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो है, ये चीज को देखिए, जो मैंने यहाँ पे समझाया है फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहले बता दिए आपको, सेम साइज एज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों इक्वल होगा। इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर, उतना ही डिस्टेंस बिहाइंड बनेगा जितना आपको ऑब्जेक्ट इन फ्रंट में रखा हुआ है। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और एक वर्ड आता है लेटरली इन्वर्टेड। इमेज कैसा बनता है, लेटरली इन्वर्टेड। ये चीज को समझिए क्या होता है। लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब हुआ, लेफ्ट जो है वो राइट में दिखेगा, लेफ्ट चीज आपका राइट में दिखेगा, राइट जो है वो लेफ्ट में दिखेगा। इसको, इस फेनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट में दिखना और राइट लेफ्ट में दिखना ही क्या कहलाता है इमेज में, लेटरली इन्वर्टेड। तभी तो एम्बुलेंस देखते होंगे कैसे लिखा हुआ रहता है, या आप जो है इस चीज को मिरर लेकर कैसे पढ़िए, देखिए कैसे दिखाई देता है आपको। तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, लेटरली इन्वर्जन भी बोलते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक यहाँ पे आ गया है, लेटरल इन्वर्जन क्या है। राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। उसी तरह एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन क्या है, जैसे एम्बुलेंस को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ से ये ए पहले यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हम लोग का वो क्या हो गया, लेटरल इन्वर्जन के बारे में हो गया। और इमेज का जो फॉर्मेशन था कैसे प्लेन मिरर में, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब आता है टॉपिक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब जो है प्लेन मिरर के बाद हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, स्फेरिकल मिरर के पे पहुंच गए हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है आपको, तो देखिए स्फेरिकल, देखिए स्फेयर को अगर हम काट देंगे, ठीक है, तो स्फेयर क्या वो है, एक गोला है। ये जैसे मान लीजिए ग्लास का एक जो है ये बॉल है, इसको अगर आप यहाँ से कट कर दीजिएगा, यहाँ से कट कीजिएगा तो ये दो पार्ट में बट जाएगा, एक ऐसा पार्ट और एक ऐसा पार्ट। देखिए यहाँ पे दिखाया है। अगर आपको इसको अंदर से कलर कर देते हैं तो आपका जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस करेगा यहाँ से, इन फ्रंट से। और अगर इसको आप बाहर से ऐसे कलर कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन कहाँ से टेक प्लेस करेगा, इन साइड से। तो दो तरह का बात हो रहा है यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्यों बोलते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये देखिए कॉन्वेक्स का मतलब होता है उथला हुआ भाग, मतलब जो है आउटवर्ड भाग। देखिए ये आउटवर्ड है। और कनकेव, कनकेव के मतलब गुफा होता है। देखिए चींटी आराम से यहाँ पे आकर के सो सकती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कॉनकेव रखा गया है। और इसका क्या नाम रखा गया है, कॉन्वेक्स रखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो है ये दोनों मिरर में एक चीज आपको समझना होगा, जो इसका फोकल लेंथ कहाँ पे होगा, फोकल लेंथ कहाँ पे होगा। ये अगर एक मिरर है, इससे स्ट्रेट लाइन अगर जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, जिस स्फेयर से इसको काटा गया है। जैसे मान लीजिए इस स्फेयर से इसको अगर हम काट करके निकाले हैं, यहाँ से इसे काट करके अलग किए हैं, तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट होगा, वो मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, ये बीच वाला पॉइंट सी। और ये जहाँ लाइन फॉल करता है, प्रिंसिपल एक्सिस जो ये परपेंडिकुलर लाइन होता है यहाँ पे, इसको पोल बोलते हैं। और ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। और P और C के बीच में एक पॉइंट होता है, इसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका पोल और फोकस के बीच के लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं। दोनों में रिलेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू R/2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, अब देखिए ये जो है बिहाइंड द मिरर है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, जो यह वाला पोल है, इस साइड वाला लेंथ जितना भी होगा वो क्या होगा, और इस वाले साइड को आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका इस साइड क्या है, ये राइट साइड है। तो राइट साइड होने के कारण ये पॉजिटिव होता है लेंथ, और इधर वाले को हम लोग नेगेटिव लेंथ से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए इस वाले मिरर का जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ क्या होता है, जो पोल और फोकस के बीच का लेंथ होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस वाले मिरर का फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है। लेकिन इस वाले अगर हम मिरर की बात करते हैं तो इसका जो फोकल लेंथ होगा, फोकस होगा पहले यहाँ पे आएगा। जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो पहले तो ये क्या होता है, यहाँ से आने के बाद ऐसे फॉल करता है, ऐसे फॉल करता है। तो ये पॉइंट फोकस कहलाता है। फोकस और पोल के बीच के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपको
फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ जो होता है इसको स्मॉल f से इंडिकेट किया जाता है, और इस केस में फोकल लेंथ क्या होता है, कनकेव के केस में निगेटिव होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में भी निगेटिव होता है। तो आर भी निगेटिव होता है और एफ भी निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि दोनों किस साइड में चला जाता है, लेफ्ट साइड में चला जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो आपको कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन टेक प्लेस थ्रू आउटवर्ड, और इसमें क्या होता है, इनवर्ड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस होता है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है हम लोग का, रिफ्लेक्शन सरफेस इज कर्व आउटवर्ड्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्वेंडिंग इनवर्ड्स। इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, एक को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, दूसरे को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए इस वाले मिरर को जो है कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, इसे कन्वर्ज हो गया। लेकिन इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे आता है तो ये ऐसे क्या होता है, ऐसे चला जाता है, और ये लगता है जो यहाँ से आ रहा है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, डाइवर्जिंग मिरर पड़ा है, और इसका नाम क्या पड़ा है, कन्वर्जिंग मिरर पड़ा है। तो एक जो मिरर है ये वाला कौन था हम लोग का, कॉन्वेक्स था। तो कॉन्वेक्स का क्या नाम है, डाइवर्जिंग मिरर, और कॉनकेव का क्या नाम है, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा, ये सब पहले ही बता दिए आपको। अब है प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल, पहले ही बताए थे, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये पोल हो गया। पोल क्या होता है, मिडिल मोस्ट पॉइंट होता है। तो पोल और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है हम लोग का, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये देखिए पहले ही बताए थे, पोल सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का। एपर्चर क्या होता है, जितना सरफेस से क्या हो, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता हो। जैसे मान लीजिए आप एक मिरर है आपके पास, अब मिरर के ये चारों तरफ जो है आप बाउंड्री बना रखे हैं, किसका बाउंड्री बना रखे हैं, किसी भी कूट का या जो है आपका वुड का बना रखे हैं। तो रिफ्लेक्शन जहां से टेक प्लेस करेगा, रिफ्लेक्शन तो अंदर से टेक प्लेस किया ना, तो ये इसकी एपर्चर हो गई। तो उसी तरह इसका एपर्चर कहां से, जहां से आपका रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हो रहा है, एमएन से हो रहा है, तो इसी कारण हम लोग क्या कहेंगे, इसको एपर्चर कह देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑलरेडी पढ़ा दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर, जिस ग्लास को, जैसे ये ग्लास है, इसमें से हम लोग क्या किया है, कट किया है, तो ग्लास का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो ही मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताए थे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसको आर से इंडिकेट करते हैं। ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। फोकस क्या होता है, जितना भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आता है, या तो एक्चुअली मीट करता है एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के, या डाइवर्ज करता है। जैसे मान लीजिए ये एक जो है मिरर है कनकेव, अब इसके पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आएगा, आया दो रे ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एक पॉइंट से जाता है, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। अभी बता दिए थे जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, तो F इज इक्वल टू R अपॉन 2 होता है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। अब आता है बात जो रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। अब कैसे हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पहला बात रूल क्या है, पहला रूल क्या कहता है हम लोग का, पहला रूल कहता है जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाता है, एक फोकस पॉइंट से जाता है, एक पॉइंट से जाता है, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। पहला रूल तो ये है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहाँ से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। उसी तरह दूसरा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इसी का उल्टा समझिए, इसी का क्या हो गया, उल्टा वर्ड है, क्या है, उल्टा है। जैसे कोई फोकस से अगर पॉइंट लाइन जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो जो है नंबर कैंसिल कर देगा, कट हो जाता है आपका। नेक्स्ट जो है हम लोग का 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा कहता है जो ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अगर मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट जो है फोकस से अगर जाएगा तो क्या बोले थे, पैरेलल हो जाएगा, क्या बोले थे,
पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटर से जाएगा तो क्या होता है? नॉर्मली केस हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछता है अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है? सेंटर से जा रहा है ऐसे, तो क्या हो जाएगा? वापस सेंटर पे ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल केस हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉर्मली एक्ट करता है। उसी तरह ए रे ऑफ लाइट अगर किसी प्रिंसिपल फोकस पे ऐसे करके ऑब्लिकली आ रहा है तो ये ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, मतलब I इज इक्वल टू R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम छोटा सा पार्ट कंसीडर करें, इस वाले का इतना छोटा सा पार्ट कंसीडर करें तो ये प्लेन मिरर जैसा ट्रीट करने लगता है, इसीलिए। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या कह रहा है क्वेश्चन? रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। सेम कहानी आ गया आपका। कनकेव मिरर में किस तरह से कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, कैसे हम लोग उसका इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस टॉपिक में से पेपर में भी आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एन इन्फिनिटी। सबसे पहला बात, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पे हो। तो इन्फिनिटी से हमेशा क्या आता है? पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है। एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे आ गया, दूसरा पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे आ गया। तो ये क्या करेगा? यहाँ से आने के बाद ऐसे आएगा और यहाँ सी से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो नॉर्मल केस हो जाता है। तो I इज इक्वल टू R हो जाएगा। जितना एंगल बना करके यहाँ पे आया उतना सेम बना करके यहाँ से आ जाएगा। और दूसरा रूल कहता है ऐसे करके आएगा। देखिए जहाँ पे दोनों कट किया वो क्या हो गया? इमेज हो गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो दूसरा देखिए। यहाँ पे पहला बात, इन्फिनिटी से आया तो पैरेलल लाइन आएगा। पैरेलल लाइन एक ले आए, फिर दूसरा पैरेलल लाइन ले आए। दोनों जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाता है? एक पॉइंट से जाता है। देखिए यहाँ पे कट हुआ ना, कैसा इमेज बना दिया है? पॉइंट साइज इमेज बना दिया है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो आपका पोजीशन कहाँ पे होगा? एट फोकस होगा। कैसा होगा? तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, पॉइंट साइज का होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हम लोग का? दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हम लोग का? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? बियॉन्ड सी हो। ठीक है, सी से बाहर हो। इन्फिनिटी पे पहले लिए थे हम लोग, इन्फिनिटी पे लिए थे। कहाँ पे ऑब्जेक्ट लिए थे? इन्फिनिटी पे लिए थे। अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे ले रहे हैं हम लोग? बियॉन्ड सी ले रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी कहने का क्या मतलब है? जैसे ये क्या है आपका? मिरर आ गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सी करने का मतलब हो गया जो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, कहाँ पे है? यहाँ पे है, मतलब सी से इधर है। अब यहाँ पे ए भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से पहला रूल क्या कहता है? पैरेलल आएगा रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या आएगा? पैरेलल आएगा। दूसरा रूल क्या कहता है? फोकस से जाएगा। और फिर क्या कहता है? सी से जाएगा। तो सी से जो रे ऑफ लाइट जाता है वो वापस आ जाता है उसी लाइन में, और फोकस से जो पैरेलल जो जाता है वो आफ्टर फोकस से जाता है। अब ये दोनों में देखिए क्या है आपका रिलेशन? यहाँ जब कट हुआ है यहाँ पे क्या हो गया? इमेज बन गया। तो ए बी ऑब्जेक्ट था और ए डैश बी डैश क्या बन गया? इमेज बन गया। तो कैसा बना? ये देखिए इससे छोटा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना। नहीं तो क्या सब लिख देंगे? पोजीशन कहाँ पे लिखेंगे? एफ और सी के बीच में। किस कहाँ पे बना है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में बना है। तो क्या लिखेंगे पोजीशन में? बिटवीन एफ एंड सी। कैसा बना है? नेचर कैसा है? तो रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज कैसा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ये दूसरा कंडीशन आ गया। तीसरा कंडीशन, टोटल 6 कंडीशन इसमें होता है। तो तीसरे कंडीशन पे आते हैं हम लोग। अब कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट एट सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला क्वेश्चन जो है पूछता है जो सी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगा? तो देखिए सी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सी पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से पहला रूल क्या कहता है? पैरेलल आएगा। दूसरा क्या कहता है? फोकस से जाएगा। तो देखिए ले आए। फिर दूसरा क्या कहता है? जो अगर फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? पैरेलल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कट हो गया। इस तरह से आपका क्या हो गया? इमेज कहाँ पे बना? सी पे ही बना और सेम साइज का बना। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इमेज बन गया आपको। तो ये आपको क्या करना होगा? बनाना होगा घर पे बैठ करके। नोटबुक लीजिए, पेन पेंसिल लीजिए और इसको अच्छे से बना करके प्रैक्टिस कीजिए। तो अब देखिए इसका पोजीशन क्या लिखेंगे? एट सी। ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहाँ पे इमेज है। अगर यू और वी दोनों इक्वल आ जाता है यू और वी दोनों इक्वल आ जाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है? हाइट ऑफ इमेज के इक्वल होता है। नेक्स्ट है आपका, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया है? ऑब्जेक्ट जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एफ और सी के बीच में है। तो रूल क्या कहता है? रूल मेरा कहता है जब एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो बनेगा कहाँ पे? बियॉन्ड बनेगा। जब बियॉन्ड था तो बिटवीन बना था, बिटवीन है तो
बियॉन्ड बनेगा। पहला रूल तो आता है पैरेलल, दूसरा क्या कहता है फोकस से जाएगा, और उसके बाद एक रूल ये कहता है जो सेंटर से भी रे ऑफ लाइट जाता है। तो जहाँ ये मीट क्या हो क्या मिल गया, इमेज बन गया। तो आपका देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, आपका छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा इमेज बना है, ठीक है। तो जब बियॉन्ड था बिटवीन बना था, बिटवीन है तो बियॉन्ड बना है, ठीक है। तो पोजीशन में क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी, नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज में क्या लिखेंगे, इनलार्ज लिखेंगे, मतलब ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें ये क्या है, आपका u है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। यहाँ देखिए v क्या है, आपका बड़ा है u से, इसका मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, आपका बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये सब भी पूछता है पेपर में, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो ये तो बहुत इजी है, फोकस पे है अभी, तो क्या कहाँ पे बनेगा, फोकस पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है, तो कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा आपका जाकर के इन्फिनिटी पे। क्यों, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना था, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, ये कहीं कट नहीं होगा, कहाँ पे होगा, एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे बना है तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या है, छोटा है, इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या है, बहुत बड़ा है। तो क्या बताए थे, अगर इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए आपका इमेज डिस्टेंस u क्या है, छोटा है v से, इमेज डिस्टेंस बड़ा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा है, तो यहाँ पे आपका हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये रूल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए v बड़ा था, इमेज डिस्टेंस बड़ा था, तो इमेज जो है उसकी हाइट बड़ी हुई थी। अब यहाँ पे देखिए आपका इमेज डिस्टेंस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो क्या है आपका इमेज डिस्टेंस बड़ा है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है। तो पोजीशन जो है एट इन्फिनिटी, नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज में हाईली इनलार्ज्ड। ये सब चीज मुझे याद रखना है हम लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, आपका लास्ट पे पहुंच रहे हैं हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। और ये वाला कंडीशन बहुत जगह यूज होता है, और इसका जो है और भी हम लोग जो है गिव रीजन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पी रहा और ये एफ रहा, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है, पहला रूल क्या होगा, पैरेलल आएगा, दूसरा जो है फोकस से जाएगा, फिर कहाँ से जाता है, सी से जाता है। अब देखिए यहाँ से इधर तो कैंसिल होगा नहीं कहीं भी, क्यों, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहा है। अगर यहाँ पे आंख लगा के देखिएगा ना अपना अच्छा सा, ये लगेगा आपको जी यहाँ पे कट हो रहा है। तो कैसा बन गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गया। एक कंडीशन ऐसा है जो कहाँ होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है जब पी और एफ के बीच में होता है, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, इमेज की हाइट से छोटा होता है, मतलब इमेज जो है बड़ा होता है। इमेज की हाइट क्या होती है, बड़ा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्यों, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, छोटा है, और इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका, नहीं, ये वर्चुअल के केस में ये चीज पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ देखने से ही पता चल रहा है हाइट ऑफ इमेज क्या है, बड़ा है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। टोटल 6 कंडीशन हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है लेकर के आएंगे आपको कॉन्वेक्स के बारे में। कॉन्वेक्स में ओनली 2 कंडीशन होता है। एक जो कंडीशन होता है वो होता है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, और दूसरा कंडीशन होता है एट इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में होता है तो यहाँ से पैरेलल आता है, उसके बाद ये डाइवर्ज हो जाता है। इस तरह से लग रहा है आपको, कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। और दूसरा रूल क्या कहता है, जो सी से लगता है जा रहा ऐसे। तो ये कहाँ बन गया, पोल और इन्फिनिटी। इसमें हमेशा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनता है और स्मॉलर ऑब्जेक्ट बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है फिर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो क्या सब होता है आपका, कॉनकेव में पढ़ लिया, कॉन्वेक्स में कैसे बनता है, और उसके बाद जो है लेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, इसमें स्नेल्स लॉ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, बहुत सारा अभी टॉपिक बचा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे।